ये महात्मा समझाते हैं कि क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, दुनिया के सभी जीव यहाँ आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इसलिए जब तक हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का सिलसिला ही खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमारी आत्मा कभी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलाप करने के काबिल नहीं बन सकती। लेकिन गुरु साहब कहते हैं, से उबरे जो सतगुर शरणैया, कि भाइयों, दुनिया जरूर सुखों और दुखों की बनी हुई है, लेकिन वह इंसान जो सतगुरु की शरण प्राप्त करके उनके कहने के अनुसार मालिक की भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वह हमेशा के लिए इस भवसागर से पार हो जाते हैं। उनका मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम दिन रात पापों की विपदा भोग रहे हैं, गुरुमुखों की संगत नहीं करते, उनके समझाने के अनुसार परमात्मा की भक्ति नहीं करते। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सतगुर न सेवे मूर्ख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पायन मोख द्वारा। आप फरमाते हैं, जिन गुरमुखों मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करके हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, देह के बंधनों से आज़ाद होना है, उनकी तो हम संगत ही नहीं करते, फिर हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति के द्वार पर किस तरह पहुंच सकते हैं। इसलिए आप उपदेश देते हैं कि अगर हमें इस पुण्य और पाप की नगरी से छुटकारा प्राप्त करना है, पुण्य और पाप से ऊपर उठना है, तो हमें गुरमुखों के समझाने के अनुसार परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम की कमाई करनी पड़ेगी। पाप पुण्य बस विपता पोगी, नहीं सतगुर का चरण गहा। अब यह देह मिली कृपा से, करो भगति जो करम दहा। आप फरमाते हैं कि ये संसार 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसमें से निकलने का परमात्मा ने सिर्फ एक दरवाजा रखा है। वह दरवाजा कौन सा है? वह इंसान का जामा है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद परमात्मा ये अवसर केवल इसलिए देता है कि हम इस मौके से फायदा उठाकर परमात्मा की भक्ति करके देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लें। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मालिक की ये अति दया, मेहर और बख्शिश है कि हमें इंसान का जामा मिला है। फिर पता नहीं इंसान का जामा मिले मिले, ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर ना जा सके। अगर इस देह में आने का कोई लाभ है तो वह केवल मालिक की भक्ति और उसका प्यार है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि बाल बच्चे तो हमें हर जन्म में मिलते आए हैं, खाना पीना ऐशो इशरत भी हमेशा करते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पहले हासिल नहीं कर सके तो वह केवल परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का प्यार है, परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि ये मालिक की अति दया, मेहर और बख्शिश समझो कि उसने हमें इंसान का जामा बख्शा है। हमें इस देह में बैठकर मालिक की बख्शिश से फायदा किस तरह उठाना है। फरमाते हैं, करो भक्ति जो कर्म दहा, कि हमें वह भक्ति करनी है जिसके द्वारा हमारे कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाए। आप पहले समझा चुके हैं, पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो इंसान का जामा प्राप्त होता है। इसलिए जब तक पुण्य और पापों का सिलसिला ही खत्म नहीं होता, तब तक हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, मालिक के मिलने के काबिल नहीं बन सकती। हर तरह की भक्ति हमें वापस ले जाकर परमात्मा से नहीं मिलाती। कोई खास ही भक्ति है जो हमें देह के बंधनों से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिलाती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करें सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई। भक्ति तो हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव अपने असल की ओर थोड़ा बहुत जरूर होता है। उसके अधीन होकर हम दुनिया के जीव परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आम तौर पर मन के पीछे लगकर परमात्मा की भक्ति करते हैं।
गुरु साहब कहते हैं, मनमुख थाए न पाई। मन हमें बारमुखी कर देता है, कर्म कांड में फंसा देता है। इसलिए ये जो मन के पीछे लगकर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, ये कभी हमें वापस अपने असली घर नहीं पहुंचा सकती। कौन सी भक्ति हमें असली घर पहुंचाएगी? शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई, अगर शब्द की कमाई करके आप अपने मन को निर्मल और पवित्र कर लें, इसी भक्ति ने आपको अपने असली घर पहुंचाना है। महात्मा समझाते हैं कि जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है वह शब्द और नाम की कमाई है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी लिखते हैं, पूजा करें पर बिद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। हम भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति करने का तरीका नहीं आता। गलत रास्ते पर चलकर पापों के बोझ को और बढ़ा लेते हैं। गुरु साहब आगे कहते हैं, गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाना मन वसाई। कि गुरमुखों को मालिक के भक्तों और प्यारों को परमात्मा की भक्ति करने के तरीके और साधन का पता है। जब हम भी उनके समझाने के अनुसार मालिक के भाने में रहकर मालिक की भक्ति करेंगे तो फिर हम भी वापस अपने असली घर पहुंच सकेंगे। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। मन बुद्धि के द्वारा जो मालिक के मिलने का तरीका सोचते हैं, रास्ता अपनाते हैं, वह हमें और अधिक बंधनों में फंसा देते हैं, बल्कि लोहे की जंजीरें उतारकर सोने की जंजीरों में जकड़ देते हैं। गुरु अर्जन साहब बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, क्रुत्ता बीज बीजय नहीं जम्मे, सब लाहा मूल गवाएंदा। अगर आप सारी उम्र जमीन में बेमौसम का बीज ही बोते जाएंगे तो आपका बीज भी फजूल जाएगा, मेहनत भी फजूल चली जाएगी और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों को पता है कि जब भी जमीन में गेहूं बोया जाता है वह कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। अगर कोई गर्मी के मौसम में गेहूं बोएगा, चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा बीज क्यों न बोए, खाद डाले, कितना ही पानी दे, वह फसल कभी पककर उसके घर नहीं आ सकती। जो मौसम का बीज है उसका फल हम वापस घर पर ला सकते हैं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि कलयुग का कोई धर्म है या कर्म है, कलयुग में आकर अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कीर्तन प्रधाना, वह उस कीर्तन से कर सकते हैं। वह कौन सा कीर्तन है? गुरमुख जपिए लाए त्याना, जिसे कि गुरमुख लोग ध्यान के साथ अपने अंदर सुनने में लगे हुए हैं। आपका इशारा शब्द की ओर है, नाम की ओर है। इसी को आपने कई बार कीर्तन कहा है, शब्द कहा है, इसी को अमर, हुक्म, अमृत, नाम आदि कहकर बयान किया है। इसी बात को गुरु अमरदास जी और स्पष्ट रूप से समझाते हैं, इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुर सब सोझी पाई, ऐथे अगे हर नाम सखाई। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक के बाद एक चक्कर लगा रहे हैं। हर युग में हमारे जीवन के हालात बिल्कुल अलग अलग किस्म के होते हैं। सतयुग में हमारी उम्र लंबी थी, हमारी सेहत भी बहुत अच्छी थी और हमारा ख्याल भी दुनिया में ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। जैसे जैसे युग पलटते गए, हमारी उम्र छोटी होती गई, हमारी सेहत भी कमज़ोर होती गई और हम परमात्मा को भी भूलते गए। कलयुग में आकर तो हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई भाग्यशाली जीव है जो यहाँ 60-70 साल की उम्र भोग कर जाता है। सेहत का भी पता ही है कि घंटा 1.5 घंटा सत्संग में पालती लगाकर बैठा ही नहीं जाता। आप जानते ही हैं कि हमारा ख्याल भी सारी दुनिया में फैला हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, जन नानक कोटन में कोऊ, भजन राम को पावे। लाखों करोड़ों में कोई एक है जिसका ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। इसलिए जो साधन हमें सतयुग में काम दे सकते थे, कलयुग में काम नहीं दे सकते। आप फरमाते हैं, इत्थे अगे हर नाम सिखाई, कि भाई अगर तू देह में बैठकर 4 दिन सुख व शांति के काटना चाहता है और वापस जाकर परमात्मा से मिलाप भी करना चाहता है, तो इसके लिए सिर्फ नाम की कमाई और शब्द की कमाई ही है, जिसको करके तू यहाँ भी सुख प्राप्त कर सकता है और अंत के समय तेरी सहायता और मदद भी करती है। गुरु अमरदास जी तो दृढ़ता पूर्वक यहाँ तक समझाते हैं, बिन नामे होर पूज न होवी, भरम भूली लोकाई। शब्द या नाम की कमाई के बगैर तो परमात्मा की कोई और भक्ति है ही नहीं, कोई पूजा नहीं है। दुनिया तो यूं ही भरमों में फंसकर भूली फिर रही है। जो कुछ भी मिलना है वह शब्द की कमाई से मिलना है।
इसी प्रकार स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार न होई। कलयुग में आकर अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म या धर्म है तो वह नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है, और इसके बिना हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। गुरु नानक देव जी की वाणी है, नाम विसार चलें अनमार्ग, अंतकाल पछताई है। अगर तुम नाम की कमाई का तरीका छोड़कर किसी दूसरे रास्ते या तरीके पर चलने की कोशिश करोगे तो आखिर मौत के समय तुम्हें पछताना पड़ेगा कि यूं ही अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में फंसाकर बर्बाद कर दिया। इसलिए स्वामी जी फरमाते हैं, करो भक्ति जो कर्म दहा, कि वह भक्ति करो जिसके द्वारा आपके कर्मों में और वृद्धि ना हो जाए, जिनका नतीजा भुगतने के लिए फिर बार बार देह के बंधनों में ना आना पड़े। जप तप दान पुण्य पूजा पाठ आदि साधन जिन्हें हम मालिक की भक्ति समझे बैठे हैं, इन सब का फल भोगने के लिए हमें बार बार देह के बंधनों में आना पड़ता है। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि कोई राजा महाराजा बनकर आ जाता है, कोई सेठ शाहूकार बनकर आ जाता है, तो कोई हुकूमत प्राप्त करके। इस प्रकार सी क्लास से छुटकारा पाकर ए क्लास प्राप्त हो गई, लेकिन देह के बंधनों में तो फिर भी आना ही पड़ा। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गों और बैकुंठों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वह भी भोग योनियां हैं जिनकी अवधि पूरी करके वापस आकर इसी चक्कर में फंसना पड़ता है। लेकिन नाम की कमाई हमारे कर्मों के सिलसिले को ही खत्म कर देती है, हमारी आत्मा को निर्मल और पवित्र कर देती है। कर्मों का सिलसिला हमारे मन के साथ है। जब मन शब्द की कमाई करके, शब्द की लज्जत प्राप्त करके वापस अपने ठिकाने ब्रह्म त्रिकुटी में पहुंच जाता है, तो आत्मा अपने आप ही उसके पंजे से आजाद हो जाती है। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो। वह शब्द सचखंड से आता है। जब हम अपने ख्याल को उसके साथ जोड़ देते हैं तो हम भी मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे। जितना भी कर्मों का हिसाब है, शब्द के अभ्यास के द्वारा सब खत्म हो जाता है। इसलिए आप समझाते हैं कि आपके मन में कहीं ये ख्याल हो कि चाहे जिस प्रकार की भक्ति कर लें, वही हमें परमात्मा के साथ मिला देगी। सच्ची भक्ति केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है, जो हमें देह के बंधनों से छुड़ाती और वापस जाकर परमात्मा से मिलाती है। अब यह देह